हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार शुरू हो रहा है। क्या आप भी चिंतित हैं? मेरे पास बड़े सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आज मैं उन सब का आंसर आपको करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो ये वार की खबरें हैं या जो इंडिया पाकिस्तान टेंशन की खबरें चल रही हैं और जो कुछ बॉर्डर पर चल रहा है, तो पहले तो हमें इन सब चीज़ों के लिए बहुत संवेदना की ज़रूरत है और खुद से इन्फॉर्म्ड रहने की ज़रूरत है। सो अननेसेसरी अफवाहों को नहीं फैलाएं, स्पेशली मेरे पेशेंट्स के लिए, स्पेशली जो सभी हेल्थ केयर जिनको भी हेल्थ सीकिंग की रिक्वायरमेंट है। और तो आप एश्योर रहिए कि किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी को नहीं होगी, परंतु हर सिटीज़न का इम्पोर्टेंट एक ड्यूटी है कि वो खुद की और दूसरों की मदद जरूर करें। तो मेरे पास कई दिन से 2 दिन से ही बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैडम हमारी दवाई ख़त्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे और कैसे होगा, हमें डर लग रहा है कुछ हो जाएगा, दवाई नहीं मिलेगी। तो इस सब के लिए मेरा सभी मरीजों से निवेदन है कि जो भी जिस बीमारी की आप दवाई ले रहे हैं, कम से कम 3 महीने का स्टॉक अपने पास जरूर रखें। सो हमें जो है किसी भी अनवांटेड सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। स्पेशली मेरे HIV पेशेंट्स अपने 3 महीने का स्टॉक अपने पास रखें। जो लोग सरकारी से ले रहे हैं तो उनको चिंता करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। कोविड के टाइम में भी सभी सरकारी अस्पतालों ने भी और हेल्थ केयर वर्कर्स ने भी सभी को सपोर्ट किया था। तो मेरा मानना है अगर कुछ ऐसा होता है तो अभी हम सब लोग उसी तरह से इस समस्या का भी डटकर सामना करेंगे। परंतु फिर भी आपको डायबिटीज़ है, आपको हार्ट डिजीज़ है, आप को कोई भी परेशानी है, किसी भी तरह की बीमारी है, तो अपने 3 महीने की दवाइयों का स्टॉक अपना ज़रूर रखें। अपने डॉक्टर से एक बार जाकर मिल लें और अपनी जो भी आपके चेकअप अगर कोई ड्यू हैं तो वो जाकर करा लें, जिससे कि किसी भी सिचुएशन में आपको अननेसेसरी ट्रबल का सामना नहीं करना पड़े और भागना नहीं पड़े। क्योंकि अगर कोई भी कंडीशन होती है तो पहला जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो सब लोगों के लिए, सैनिकों के लिए वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाती है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि जनरल पब्लिक को कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा, परंतु हम हर सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जो कि समय बात न्यूक्लियर बॉम्ब की हो रही है, बात न्यूक्लियर वॉर की हो रही है, बात साइबर क्राइम की हो रही है, बात हो रही है कि बॉम्ब ब्लास्ट की हो रही है, तो उन सब चीज़ों के लिए अपने आप को अलर्ट रखें। अपनी जानकारी रखें कि अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जैसे कि नाइट ब्लैकआउट होता है, तो उसमें क्या करना है। आपकी हर नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करें। और हेल्थ केयर की तरफ से आपको सबको मेरी यही सलाह है कि अपनी दवाइयों का स्टॉक अपने पास जरूर रखें। मैंने अपने भी सभी पेशेंट्स को, इवन जो मेरे पास से दवाइयाँ लेते हैं, क्लिनिक से लेते हैं, उनको सभी को इन्फॉर्म कर दिया कि 3 महीने का स्टॉक एटलीस्ट अपने पास आप रखिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि दवाइयाँ छोड़ना, वार और ये सब तो आते जाते रहेंगे, ये हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये फ्रंट पर हमारे शोल्डर्स जो हैं वो ये सब चीज़ें देख रहे हैं और जो है फाइट कर रहे हैं। परंतु हम हर नागरिक का जो जिम्मेदारी है वो है कि खुद की देखभाल और अपने आसपास के लोगों की देखभाल करें और उस तरह से अपनी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आने दें कि आपकी सेहत के लिए आपको इधर उधर भागना पड़े। तो उसके लिए आप अपनी तैयारी पूरी रखें, अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपने खाने पीने में जो है जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो ध्यान रखें। डायबिटिक लोगों को अपनी जो है डाइट से अपनी कंट्रोल करनी चाहिए शुगर। जो लोग और बीमारियां, जो HIV पेशेंट्स हैं, वो अपनी दवाइयों पर पूरा ध्यान रखें। कोई इन्फेक्शंस है, कोई TB की दवाई खा रहे हैं तो वो सब दवाइयाँ पूरी तरह से खाते रहें, कोई भी दवाई को छोड़े नहीं। और इसी तरह से हम सब मिलकर जो है इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे और कोई भी परेशानी हमारे देश को छू नहीं पाएगी। सो जय हिंद, जय भारत। और आप सबका सहयोग हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।